समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दी है और पूछा गया है कि इसके पदों का योगफल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? जैसे कि कोई एपी है, समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इस प्रकार की कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब बोला गया है इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का, ठीक है, या इतने पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 गुणे 2a प्लस n-1 गुणे d। क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को क्या है, फॉलो करके आप प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जितने पदों का बोला गया है। यहाँ पर जो आपका a है, a क्या है? ये प्रथम पद है, प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? n है पदों की संख्या। पदों की संख्या। d क्या है? d सार्वधातुक है, सार्वधातुक। और Sn क्या है? Sn बराबर है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। योगफल। अब दूसरा इसका जो फार्मूला होता है, अगर आपको केवल अंतिम पद दिया हो, ठीक है, अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और पदों की संख्या दी गई हो, तब बोला जाए कि इतने पदों का योगफल ज्ञात करो, तब कौन सा फार्मूला लगेगा? तब लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, a प्लस l। l क्या है? अंतिम पद है। l क्या दिया है? अंतिम पद। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपको nवां पद दिया हो तो Sn बराबर n/2 गुणे a प्लस an। an क्या है? यहाँ पर nवां पद है। ठीक है, l क्या है? अंतिम पद है। ये l बराबर क्या कह सकते हैं? l पर कभी कभी an को भी अंतिम पद कहा जाता है। ठीक, तो l बराबर हो गया अंतिम पद। ठीक है, और an क्या है? nवां पद या अंतिम पद। nवां पद भी कह सकते हो और अंतिम पद भी। प्रश्नावली 5.3। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्या है पार्ट? 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। हमको 10 पदों तक क्या करना है? योग ज्ञात करना है। प्रश्नावली 5.3 पहले का पहला पार्ट क्या है? जो श्रेणी थी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है, तो 10 पदों तक क्या करना है? इसका योगफल ज्ञात करना। तो लिखना है जो प्रथम पद है वो क्या है? 2 है। ठीक है, और सार्वधातुक इसका क्या है? दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो, कितना हो गया? 7 से 2 जाएगा 5। और क्या दिया है? और देख लो क्या दिया है आपका। n बराबर कितना दिया है? पदों की संख्या 10। निकालना क्या है? 10 पदों का योगफल निकालना है S10। ठीक है, S10 बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है,
तो अब कितने पदों का ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो मान रख दो जो वैल्यू दी है, तो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2। ठीक है, 10 पदों तक बोला तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 10 होगा। ठीक है, 10/2, फिर 2 गुणे ए का मान कितना है? 2 है, प्लस एन का मान 10 है, -1, और गुणे डी का मान कितना है? डी का मान है 5। तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5, और गुणे 2 दूनी 4, प्लस 9, 10 से 1 जाएगा 9, और गुणे में आ जाएगा 5। तो इसको हल कर लो, तो 4 प्लस 9 पचे 45, है ना। और जो ये कर्ण है, ऐसा नहीं कि 4 और ये 9 जोड़ देना, ये बॉडमास रूल यहाँ फॉलो कर लो। बॉडमास रूल क्या होता है? बॉडमास रूल। बी फार क्या होता है? बी फार ब्रैकेट, ओ फार बी फार क्या होता है? ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे छोटा हो, मंझला हो, बड़ा हो। पहले इसमें भी रूल हो तो पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है। ए ओ फार ऑफ मतलब का, और डी फार क्या होता है? डिवीजन, एम फार मल्टीप्लीकेशन, ए फार एडिशन, ये एडिशन, एस फार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो भाग, गुणे, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट हमने छोटे ब्रैकेट हल कर लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किए? बड़े ब्रैकेट वाले अंदर क्या है? पहले करेंगे गुणा, गुणा हो गया 9 5 45। अब क्या करेंगे? जोड़। ठीक, इसके बाद क्या होता? अगर घटाना तो घटाना कर लेते। तो 5 गुणे ये कितना हो जाएगा? 49, कितना 45 और 4 कितना हो गया? 49। ठीक है, तो 5 की 49 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? SN/S10 बराबर 5 की 49 से गुणा करो, आ जाएगा 245। 5 या 45, और 5 को 20। ठीक है, 245। तो इसका जो 10 पदों का योग है कितना है? 45। दूसरा पार्ट क्या है इसका? पार्ट दूसरा है -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक हमको क्या करना है? योगफल निकालना है 12 पद का। तो जो प्रथम पद है क्या हो गया? प्रथम पद ए बराबर -37। सार्वांतर डी क्या हो जाएगा? द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस का, द्वितीय पद क्या है? -33, माइनस प्रथम पद माइनस कर दो, कितना हो गया? 37। तो हल कर लो, तो -33, ये प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस का 37, 37 से 33। ठीक है, प्लस का जो प्लस वाली संख्या है क्या बड़ी है, तो प्लस का ही आएगा। 37 से 33 माइनस करोगे, कितना बचा? 4। तो सार्वांतर कितना आ गया? 4 आ गया। और क्या दिया? जो एन है पदों की संख्या कितने निकालने हैं? 12 पदों तक। और SN/S12 तो निकालना है, 12 पद का योगफल। तो फार्मूला क्या होता है? SN बराबर N/2 गुणे 2A प्लस N-1 गुणे D। तो S 12 का निकालना है, तो N की जगह पर क्या आ जाएगा? 12, और 2A का मान कितना है? -37, प्लस ये हो जाएगा 12 -1, N-1 है, और गुणे D का मान कितना है? 4। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 6, 37 और 2 का गुणा, 37 गुणे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 37 से 2 से 7 दूनी 14 हो जाएगा 74। ठीक है, और प्लस 11, और ये गुणे में क्या है? 4 तो है ही। अब क्या करो? 6 गुणे -74, ये प्लस 11 चौके 44। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, तो ब्रैकेट वाले हल कर लो। तो -74 + 44 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, कितना आ जाएगा? -30। तो 6 3 18 -180। तो जो 12 पदों का योग आएगा इस श्रेणी समांतर श्रेणी कितना आएगा? -180। ये तीसरा पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट जो दिया है कितना है? 0,6, 1,7, 2, क्या है? 0.06, 1.7, 2.8, डॉट डॉट 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हुआ? 0.6। ठीक है,
सार्वंतर डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद क्या है 1.7 से माइनस कर दो 0.6, तो सार्वंतर डी क्या हो गया, तो 1.7 से 6 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1.1, सार्वंतर कितना आ गया 1.1। और जो n दिया है पदों की संख्या कितनी दी है भैया 100 दी है, और निकालना क्या है s 100 निकालना है, तो 100 पदों का योग निकालना है। तो फार्मूला वही लगा दो, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो s 100 है ना, तो क्या हो जाएगा 100/2, 2a का मान कितना 0.6 प्लस 100 माइनस a गुणे डी का मान कितना है 1.1। ठीक है, अब देखो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 0.6 की गुणा 2 से करो कितना आ गया 1.2 प्लस 99, 100 से 1 जाएगा 99, फिर गुणे में क्या आ जाएगा 1.1 50। ठीक है, 1.1 प्लस 99 की 1.1 से गुणा करो, 99 की अगर 1.1 से गुणा करो कितना आ जाएगा ये 108.9, 50 101.2 प्लस 108.9, क्या करोगे इसका जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 110, है ना 110.1, 110.1 की गुणा करो 50 से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 से करना है तो हो जाएगा 5505। ठीक है, S10 का मान क्या आ गया 5505 आंसर। अगला पार्ट, चौथा पार्ट इसका क्या है, चौथा पार्ट दिया है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट 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 11 पदों तक। तो प्रथम पद क्या हो गया 1/15 सार्वंतर डी, दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आसान तरीके से हल करो, 12 और 15 गुणा कितना हो गया, या तो क्या करोगे या तो ये लासा करके कर लो। ठीक है, या तो करना चाहते हो 12 15 गुणा करो, फिर बटे में जो हर में गुणा लिख लो, फिर 15 का 1 से और माइनस 12 का 1 से, या तो क्या करो 12 और 15 का जो एलसीएम होता है लासा कितना होता है 60 आएगा लासा, फिर 12 पंचे 60, ये 5 हो गया, 15 चक्को 60 हल हो गया, तो 5 से 4 जाएगा 1/60, तो सार्वंत्र कितना आ गया 1/7। बढ़िया आसानी से आ गया। n बराबर क्या हो जाएगा 11 पद का निकालना, SN बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब S11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे डी। इस फार्मूले पर हमको काम करना है, तो इसलिए S11 निकालना, हाँ 11 निकालना, तो 11/2 हो जाएगा, 2a का मान कितना है 1/15 प्लस 11-1 गुणे डी सार्वंत्र कितना है 1/60, तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 आसानी से लिख सकते हैं, प्लस ये 10 हो जाए 11 से 1 जाएगा 10, और गुणे में भैया क्या है 1/60 है, तो 10 1 कम 10, 10 छक्का 60, ओके 1/2 2/15 और प्लस ये हो जाएगा 1/6, 11/2 15 और 6। ठीक है, क्या करोगे 15 छक्का 90, या तो क्या करो चलो वही कर लेते हैं, आपकी लासा वाला अब की बार लासा वाला नहीं करते हैं, 15 छक्का कितना होता है 15 छक्का 90। ठीक है, और 6 दूनी 12 प्लस 15 1 15, या तो करते हैं 15 और 6 का लासा लो, फिर जो ऊपर से जैसे हमने हल किया था दो संख्याओं को, दो भिन्न को, उसी तरह करते, तो 11/2
अब 12 और 15 कितना हो गया, ये हो गया आपका 27/90। तो 9 से हो गया, कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27, 9 दहम 90, है ना। तो 11/2, 3/10। तो ये हो जाएगा जो S11 का आपका मान है कितना, 11 तियाँ 33 और 10 दूनी 20, 33/20। ये क्या है, S11। अगला इसका क्या है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट क्या, 7 + 10 से 1/2 + 14 + ... 84, है ना। क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है हमको। तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो क्या दिया है, 7 + 10/1/2, या कह सकते 10 से 1/2 + 14 + ... +84। ये हमको समांतर श्रेणी दी है। क्या दी है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। जो योगफल दिया है, सॉरी जो ये दिया है, इसका क्या करना है, योगफल हमको ज्ञात करना है। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, इसका a बराबर जो है प्रथम पद हो जाएगा 10। सार्वांतर कितना होगा, दूसरा पद क्या है, 10 सही 1/2 माइनस पहला पद माइनस कर दो इससे। तो 10 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 21/2 आसानी से। और 7 को ले सकते हैं 7/1। तो ये 2 एकम 2 और 21 का 1 से गुणा, 21 एकम 21, 7 दूनी 14। हल करना सिखाया है ये। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 21 से 14 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7/2। सार्वंत्र कितना आ गया, 7/2। तो n कितना दिया है, n नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, n हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो n तो हमको पहले n पता करना है, इसके बाद क्या पता करना है हमको, और क्या दिया है इसके बाद, हाँ दिया है कि जो लास्ट पद है, लास्ट पद कितना है, लास्ट पद 84 है। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद चाहे एल कहो चाहे एन कहो, अधिकतर एल यूज कर किया जाता है, वरना एन भी कई टीचर लिखते हैं एन। ठीक है, तो एल बराबर कितना होगा, 84। तो अब आसानी से कर सकते हो। कैसे, कब करोगे, जब आपको ये एन जो एन है, जो पदों की संख्या ये ज्ञात होगा तब करोगे। और निकालना क्या है, इसका योगफल निकालना है। तो पदों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना हो, एस एन ज्ञात करना है। एस एन बड़ा क्वेश्चन में एन पदों का योगफल। अब देखो तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ये एल कहो या ए एन को, हमने बोल दिया था एल कहो चाहे ए एन कहो। ठीक है, ए एन भी 84, ये भी कह सकते हो। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए एन बराबर कितना है 84 बराबर ए है 7 प्लस एन तो निकालना ही, और डी कितना है 7/2। इसको हल कर लो तो ये 84 और माइनस का 7, प्लस का 7 है 95 होगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और 7 की एन से गुणा होगा तो 7n/2 हो जाएगा, माइनस का 7/2। तो 84 से 7 माइनस करो, कितना बचेगा 77 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हल कर लो तो ये 7n/2 माइनस 7/2। आसानी होती कि हम ये अंदर की संख्या नहीं हल करते, चलो हल होगा कोई बात नहीं। तो उससे क्या होता 7/2 इसमें किसमें भाग में चला जाता, आसानी से होगा था। तो हो जाएगा 77 और प्लस 7/2 बराबर 7n/2। तो 77 और प्लस 7/2, तो इसको अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये 77 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया 154।
154 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 161। 161/2 बराबर 7n/2। अब ये दो किस में है, ये दो दो कट सकता है तो हो जाएगा ये 7n बराबर 161 लिख सकते हैं। ये 7n इधर हम ले दो तो दो कट ही जाएगा, या ऐसे कर, ये दो किस में है, भाग में है, इधर जाए गुड़े में जाएगा फिर भी कटेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 161, 161/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 थी 21। जो n आया, n बराबर कितना आ गया 23। जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी होगी 23। अब हमको पदों की संख्या मिल गई तो क्या है, अब जो SN निकाल सकते हैं, मतलब टोटल 23 पद है, उनका क्या करना है, योगफल निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है SN बराबर क्या होता है, n/2 गुणे a + l। ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए s कितना 23 का निकालना, s 23 हो जाएगा 23/2। और जो प्रथम पद है कितना 7 है, l कितना है 84 है। ठीक है, तो हो जाएगा ये 23/2। तो इसमें 84 में जो है कितना जोड़ना 7, कितना हो जाएगा 91। तो कुछ जो कट जाएगा, कटेगा तो है नहीं, तो क्या करेंगे 91 और 23 की गुणा करेंगे तो 23 23 एकम 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका गुणा 2093 है ना, और बटे में कितना जाएगा 2, तो 2093/2 ये क्या है, इनके पदों का योग है। अगला क्या है 34 + 32 + 30 + ... +10 है ना, +10 क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद हो गया 34, बड़ी आसानी से लिख लिया। और डी क्या हो जाएगा 32 - 34, 32 - 34। तो 32 से 34 माइनस को -2, सर्वांतर कितना हो गया -2। और जो अंतिम पद एल दिया है कितना है 10 है। एन पहले निकालना होगा, उसके बाद एस एन निकालना है। तो पहले एन को निकालने की तैयारी करो भाई। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ए एन नहीं एल लगाते हैं, एल बराबर एल लगाओ चाहे एन, फार्मूला सेम होता है। एल बराबर क्या हो जाएगा ए + n - 1 × डी। एल कितना है 10 है अंतिम पद, बराबर ए कितना है 34 है, प्लस एन तो निकालना है इंटू डी, डी कितना है -2। तो 10 - 34 बराबर n - 1 और गुणे में क्या है -2। तो 10 से 34 माइनस को कितना हो जाएगा -24 बराबर n - 1 गुणे 2। -2 जो है किसमें गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बट्टे में जाएगा -34, ये -2 बराबर n - 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 12 बराबर n - 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 में +1 जुड़ जाएगा, प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया 13। चाहे जैसे भी सॉल्व करो n बराबर कितना आएगा 13। ठीक है, अब n जो है पदों की संख्या आ गई, कितने आ गई 13 आ गई। अब क्या करेंगे, पदों का योगफल निकालेंगे, कितने 13 पदों का। तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है, चूंकि एस एन बराबर n/2 a + l, तो एस एन बराबर या S13 लिख सकते हैं, S13 13, क्योंकि हमको पदों जो पद है वो पता चल गया कि 13 पदों का निकालना। तो S13 बराबर 13/2। ए कितना है 34 है, एल कितना है दिया है 10 है। तो 34 और 10 कितना हो गया भाई, 34 और 10 ये होगा 44। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 13 गुणे 22। तो 13 और 22 का क्या होगा, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26, 26 2 28, 286। S13 कितना आ जाएगा 286, जो उसका योगफल आया, जो समांतर श्रेणी दी हुई थी कितना आया 286।
थर्ड पार्ट क्या है इसका, जो थर्ड पार्ट है वो दिया है संख्याएं जो समांतर श्रेणी समझौती है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। इसको हल करना है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -5, सारांतर डी क्या हो जाएगा -8 माइनस प्रथम पद -5। इसको हल करो, दूसरे पद से प्रथम पद माइनस करना है तो -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 और प्लस का 5 कितना आएगा -3, तो सारांतर कितना हो गया -3। और अंतिम पद कितना दिया है L -230। पहले n निकालो पदों की संख्या, फिर इन पदों का योगफल। तो चूंकि L बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो L बराबर -230, एक कितना है -5 प्लस n तो निकालना ही, इससे क्या क्या पता चलेगा n का मान, और d कितना दिया है -3 दिया है, तो हल कर दो -230 ये हो जाएगा प्लस का 5, क्यों माइनस का 5 है 95 होगा प्लस का 5, n-1 माइनस का 3। ठीक है, अब देखो माइनस का 230 और प्लस 5, तो माइनस का 230 और प्लस का 5 तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 225 आ जाएगा, बराबर n-1 और गोड़े में क्या है -3। तो हम कह सकते हैं कि n-1, ठीक है, ये इधर हो गया, और माइनस का 225 और माइनस का बटे में क्या आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, तो n-1 बराबर 75। n-1 बराबर 75, तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 प्लस 1, n बराबर 76। जो पदों की संख्या आई वो कितनी है, 76 आ गई। अब निकाल सकते हैं पदों का योगफल, तो Sn बराबर क्या होएगा n/2 a प्लस एल, ये हम छोटा वाला फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो l का मान है वो हमको दिया है, हम क्यों फॉलो करेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको l मान दिया है, फिर डायरेक्ट रख देंगे। तो Sn बराबर कितने 76 पदों का, तो S 76, ठीक है, जो n बराबर हो कितना 76 और बटे में 2, a का कितना है, a का मान है -5, है ना, a का मान कितना है -5, l कितना दिया है, l दिया है -230। इसको हल करो तो 76/2 ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो S76 बराबर क्या हो जाएगा 38, ठीक है, माइनस का 5 और प्लस माइनस -230, माइनस का 5 -230 क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि ये जो संख्याएं हैं माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह के क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, तो S76 बराबर क्या हो जाएगा 38, तो बाहर ही रहेगा, इसको जोड़ दो तो होगा माइनस का 235, तो माइनस का 235 की गुणा करोगे किससे 38 से, तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, गुणा करोगे तो गुणा ये आएगी -8930। तो 76 पदों का योगफल कितना हो गया 8 - का 8930।